Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem The World is Too Much With Us, written by William Wordsworth. First of all, we discuss introduction to the poet. कुछ लाइनें देखिए इम्पोर्टेंट है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स ऑफ ऑल टाइम. ओके, और ही वाज एजुकेटेड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज. एंड उसके बाद हम नीचे आते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज दोनों का जॉइंट वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स है लिरिकल बैलेड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, लिरिकल बैलेड. तो आपसे पूछ लिया जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कोलरिज का जॉइंट वॉल्यूम कौन सा है पोएम का, तो आप बताएंगे कि लिरिकल बैलेड्स. और ये पब्लिश कब हुआ था? 1798 में. और इसमें जो रोमांटिक मोमेंट इन इंग्लिश पोइट्री का विशेष है. तो इस तीनों लाइनों को आपको याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. अब हम चलते हैं हमारी पोएम के ऊपर कि जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. दूसरा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी. एंड ये जो सोनेट है, जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, most well known sonnet of William Wordsworth. This sonnet was written on 18th May 1806. 18 मई 1806 के अंदर इस पोएम को रिटन किया गया था. और ये जो पोएम है, ये जो सोनेट है, बिलोंग टू द अर्लियर ग्रुप इंस्पायर्ड बाय द रीडिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क्स. Okay, it is one of the most characteristics of William Wordsworth, the poet and moralist. The thought of the sonnet may be stated thus: no religion can be vital that does not make nature full of noble meaning for us. It is to this sonnet was W. as refers when he says, yet in the best verses he ever wrote revert to the powerful influence of the pagan creed. Okay, this poem in this poet paint to see the growing tendency of the people his time so toward wealth and wasteful pleasures. He feels sorry for the loss of beauty of nature, and the people are busy with earning money all time. They devoted all their energy of the collection of wealth and spending on wasteful pleasures, and people have exchanged their sensibilities for the wealth in and out of season. And the poet is so much filled up with the ugly life of his times that he desires to break the materialism of his times. He desired to back to the simple days of the pagan times, so he may enjoy himself the beautiful aspects of nature. And he wishes to have vision of the gods of nature like Triton, Proteus. The poet is ready to paganism of ancient Greek rather than continue to Christianity. He hopes to able to enjoy himself in nature. ये हमारी जो पोएम का थोड़ा सा समरी था. इसके बाद हम टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून. देखिए, द वर्ल्ड, कौन सा वर्ल्ड? जो मटेरियल, जो भौतिकवादी जो संसार है, जिसके अंदर वेस्टफुल प्लेजर है, उसकी बात कर रहा है कि टू मच विद अस, उसके साथ हम बहुत ज़्यादा. लेट एंड सून मतलब ऑल टाइम. गेटिंग एंड स्पेंडिंग मतलब प्राप्त कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं.
वी ले वेस्ट आवर पावर्स। और ऐसा लगता है कि ये सब करके हम हमारे जो पावर्स हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये भौतिकवादी संसार में जो हम लेन देन कर रहे हैं गेटिंग और स्पेंडिंग का, उससे हमारी जो पावर है वो वेस्ट हो रही है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। और जो नेचर है, जो प्रकृति का है, उसको हम लिटिल देख पा रहे हैं जबकि वो हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, सो डिड बोन। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। और हमारे जो दिल हैं वो हमसे मतलब गिवन हम कर रहे हैं उनको, किस प्रकार सो डिड बोन कर रहे हैं, उनको घटिया बना रहे हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। और दिस सी, जो ये समुंदर है, बेयर्स हर बोसम टू द मून, चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा का जो वक्स है, इसमें दिखाई देता है। द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल हावर्स। और जो हवा है वो हमेशा 24 घंटे होलिंग करती है, क्राइंग करती है। एंड आर अपगेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और आर अपगेदर्ड नाउ, कि हम अपगेदर्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, नाउ जैसे लाइक स्लीपिंग फ्लावर, जैसे फूल सो रही हों। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और इस कारण हर जगह, हर चीज़ के अंदर हम वी आर आउट ऑफ ट्यून हो रहे हैं। मतलब वो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उससे हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हो गए हैं, उसकी लय में, उसकी ट्यून के अंदर हम नहीं हैं, उससे आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। और इस प्रकार वो कहता है कि इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी ए पैगन स्कल्ड इन क्रीट आउट वन। और उसके बाद उसके विचार चेंज हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि मैं पैगन धर्म के अंदर अपना पालन पोषण करना चाहता हूँ। स्कल्ड का मतलब होता है ब्रोट अप, पलना, पालन पोषण होना। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कि ग्रेट गॉड को छोड़कर वो पैगन जो धर्म है उसमें जाना चाहता है और उसमें अपना भरण पोषण करना चाहता है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली। इस कारण कि उसे पैगन धर्म में जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली, कि वह किसी ग्रासलैंड के अंदर खड़ा हुआ है। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक बी लेस फॉरलॉर्न। ग्लिम्सेस का मतलब होता है फ्लैश, कि दैट वुड मेक बी लेस फॉरलॉर्न, कि वहाँ पैगन धर्म में जाने के बाद उसको ये लगता है कि वो है लेस फॉरलॉर्न है, कम अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है। हैव साइट द प्रोटेशियस राइजिंग फ्रॉम द सी। और वो साइट मतलब एक दृश्य देखता है पैगन धर्म में, कि जो प्रोटेशियस का मतलब एक जो मछली का जो देवता है, कि राइजिंग फ्रॉम द सी, कि समुद्र के बीच से निकलता है, राइज होता है। और हियर, और सुनता है। और जो पोइट है वो पैगन धर्म में सुनता है कि ओल्ड ट्राइटोन बिलो हिज वीदर्ड हॉर्न। ये भी एक समुद्री देवता है, सी गॉड ट्राइटोन, बिलो दिस वीदर्ड हॉर्न। वीदर्ड हॉर्न का मतलब है कॉन्च शेल, कि जो मुड़ा हुआ जो शंख है उसकी आवाज़ को वो सुनता है। तो ये देखिए जो पोएम है इसके 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। ऊपर वाली जो लाइनें हैं उसमें वो अपने आप को भौतिकवादी जो संसार है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, किस किस प्रकार हम अपने सारा जो पावर है इस वेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब गेटिंग और स्पेंडिंग कर रहे हैं और नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और उसके बाद फिर नीचे वाले जो स्टेंजा के अंदर वो तुरंत चेंज हो जाता है और कहता है कि मैं पैगन धर्म में जाना चाहता हूँ, उसको वो ज़्यादा पसंद है, उसी में वो ब्रटअप होना चाहता है और उसी प्लीजेंटली में वो खड़ा रहता है और अपने आप को वहाँ पर लेस फॉरलॉर्न महसूस करता है, कम अकेला महसूस करता है। और लास्ट में जो 2 लाइनें हैं उसमें
एक तो जो सी गॉड है उसके बारे में बताया गया है कि प्रोटोसेसियस कि जो देवता है, मछली देवता, समुंदर के अंदर राइजिंग होता हुआ वो देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ट्राइटोन, ये भी एक सी गॉड है और ये जो शंख को, सैल को जब बजाता है तो उसकी आवाज़ इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो ये जो पोएम है ये हमारे जो भौतिकवादी जो संसार के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा लिप्त हो गए हैं उसके बारे में है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वो इस मतलब धर्म के बजाय वो पैगन धर्म को ज़्यादा अपनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो पैगन जो धर्म होता है वो नोट डाइवर्स फ्रॉम नेचर, कि जो प्रकृति से अलग नहीं करता, जबकि हमारा ये जो भौतिकवादी जो संसार है वो हमें प्रकृति से अलग करता है। हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, प्रकृति को हम बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं। और पैगन के अंदर वो काफ़ी सारी साइट देखता है, दृश्य देखता है, जैसे प्रोटोसियस राइजिंग फ्रॉम द सी है, ट्राइटोन है। तो यहाँ पर देखिए इस पोएम के अंदर जो वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब ये है कि जो ब्यूटीफुल जो सीन है ऑफ नेचर के, हम उससे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और दूसरा ये कि जो सॉर्डिड बून है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सिमोन जो विरोधाभास का है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो प्रोटोसियस जो एक ग्रीक सी गॉड है, एक समुद्री जो देवता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। दूसरा इसमें काफ़ी 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे ये जो पोएम है इसकी राइम स्कीम क्या है और इसका मॉडल कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेट्रार्गन मॉडल है और इसके अंदर जो फर्स्ट 8 लाइन है उसको हम ऑक्टेव पार्ट बोलते हैं और जो नीचे वाली जो 6 लाइनें हैं उसको हम सेस्टेड पार्ट बोलते हैं। और दूसरा इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी ए, सी डी सी और डी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो लाइक मोस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट, दिस सोनेट हैज़ मिल्टोनिकन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इटालियन और पेट्रार्गन मॉडल। और इसका जो थीम है वो यही है कि जो मटेरियल जो हमारे जो वेस्टफुल जो प्लेजर हैं उसकी ओर हमें इंगित किया है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जो राइम स्कीम है इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेट्रार्गन मॉडल है और इसके 2 पार्ट हैं, ऑक्टेव और सेस्टेड। इसकी जो स्टाइल है इस सोनेट की वो टेक्निकल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जो ये वर्ड्सवर्थ के दिमाग में था कि एग्जैक्ट वो इस चीज़ को मतलब बता नहीं पाया। और दूसरा ये जो पोएम है पर्सनैलिटी ऑफ लवर ऑफ नेचर को भी इंगित करती है और स्पिरिचुअल और मोरल एक्सीलेंस भी इस पोएम के अंदर हमें दिखाई देता है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का काफ़ी अच्छा सोनेट है और काफ़ी अच्छी जो एक पैगन धर्म की बातें इसमें बताई गई है जो हमें प्रकृति के नज़दीक लाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।